नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो सुर्खियां यह है कि बीएलओ ने कर दिया खेला और हाउस में मुखिया और प्रतिनिधियों को हो रही है परेशानी। वहीं पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में फायरिंग करने वाला मुखिया पति गिरफ्तार, समर्थकों के संग कर दिया था फायरिंग जीत की खुशी में। और वह इस पर हुई है, इस खबर पर नज़र डालेंगे। और पूजा पंडालों में दिखी चुनावी पर्व का अनोखा रंग। पूर्णिया में मां के मन्नत और मतदाताओं ने की आरजू। वहीं दशहरा खत्म होने के बाद दशहरा खत्म होते ही चुनावी मूड में आ गए हैं पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और फिजा बदल चुकी है गांवों का। चौथे चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वोट के लिए शराब। जी हाँ, वोट के लिए शराब, लग्जरी कार और महिलाओं का लिया जा रहा है सहारा शराब की तस्करी के लिए। और देखिए, इस पंचायत चुनाव में इस बार शराब का तो बोलबाला ही रहा, लेकिन बहुत हद तक रोक भी लगी है। और पहले जैसा कि आपको हम बताए थे कि बीएलओ के करने से हैरान रह गए अधिकारी, और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि कार्रवाई हुई है बीएलओ पर। और पहले के चुनाव में अब के चुनाव में बहुत अंतर आया है। जहां पहले जो पंचायत के प्रत्याशी होते थे, चुनाव के प्रत्याशी होते थे, पैदल या टायर गाड़ी से प्रचार करते थे, अब लग्जरी वाहनों का काफिला चलता है। और प्रत्याशी को कौन कहे, जो उनके समर्थक भी है, बिना गाड़ी के, बिना चरचकवा गाड़ी के कहीं आना जाना नहीं चाहते हैं। और चौथे चरण के मतदान में लागू होगा नया नियम। बायोमेट्रिक फर्जी बताया तो उस मतदाता को जाना होगा जेल। और बिहार पंचायत चुनाव में निर्देश दिया गया है, जहां चुनाव हो चुका है, जहां मतगणना हो चुकी है, वहां के प्रत्याशियों का निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर चुनावी खर्च का हिसाब दे, नहीं तो होगी कार्रवाई। और गया जिले से खबर आ रही है कि गया में 1078 नामांकन में 13 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। क्या है वजह नामांकन रद्द होने की? बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि ये नामांकन रद्द क्यों हो रहे हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी नामांकन पत्र में थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो उस उम्मीदवार को बुलाकर उस गड़बड़ी को सुधार लेना है। और ऑनलाइन मतगणना की एंट्री नहीं करने वाले पर दर्ज होगी प्राथमिकी। आयोग ने दिशा निर्देश दिया है कि मतगणना का पूरी जो एंट्री है ऑनलाइन करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो कार्रवाई होगी। और गोपालगंज से खबर आ रही है, पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले गोपालगंज में खून खराबा, 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं मधेपुरा से भी खबर आ रही है चुनावी रंजिश की। चुनावी रंजिश में उप मुखिया का पति पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 1 की मौत, 2 हो गए घायल। तो दोस्तों, यह थी पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें। और आपको हम बता दें कि इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे गुजारिश यह भी है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं चुन चुन कर आपके गांव की खबरें, आपके पंचायतों की खबरें, आपके जिला की खबरें, जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है, जो पंचायत चुनाव से आपको रखता है अपडेट और मिलती है नई जानकारी। तो हम नज़र डालते हैं इन खबरों के विस्तार पे, इनकी अंदर की बात क्या है। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि पंचायत चुनाव में जीत की खुशी पर फायरिंग करने वाला मुखिया पति गिरफ्तार, समर्थकों के साथ जानिए क्या है वजह। तो यह आ रहा है मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। सकरा प्रखंड के डिहुली इसहाक पंचायत के चुनाव परिणाम आने के बाद मुखिया पद पर सुनैना देवी की जीत की खुशी में निकाले गए विजय जुलूस में हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग के आरोप में मुखिया के पति कृष्णा राम, अरविंद राय और मनोज राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखिया पति कृष्णा राम जन वितरण प्रणाली विक्रेता है।
अरविंद राय डिहुली गांव का रहने वाला है और डाकपाल है, नौकरी करता है। हर फायरिंग में इस्तेमाल की गई 2 नाली बंदूक उसी की है। जुलूस के आगे आगे चल रहा मनोज राय उसी बंदूक से फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने हर फायरिंग में प्रत्युक्त 2 नाली बंदूक व 5 कारतूसों को जब्त कर लिया है। तो देखिए, जीत अलग बात है, लेकिन उसको खुशी का इजहार इस तरीके से नहीं करें जिससे वैमनस्य बढ़े। वैमनस्य बढ़ने के बाद जो है से दिक्कत परेशानी तो होती हैं। और आपको हम बता दें कि पंचायत चुनाव में बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को किया जाएगा जब्त। गाड़ियों और स्पीकर लगाने के लिए शर्त रखे गए हैं और शर्त यह है कि आपको अपने प्रखंड के निर्वाचित प्राधिकारी से वहां आप जाइएगा, आवेदन दीजिएगा और आपको उसको लगाने का एक लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, सभी व्यूअर से गुजारिश है जो भी चुनाव में हैं, आपको सभा करना है, लाउड स्पीकर लगाना है, प्रचार वाहन करना है, तो उसका एक आदेश ले लीजिए। आदेश के प्रति गाड़ी पर चिपका दीजिए। पूजा पंडालों में दिखी चुनावी रंग, चुनावी पर्व का अनोखा रंग। तो अक्टूबर में होने वाले पंचायत चुनाव में दशहरे की धूम से अलग प्रत्याशियों को अपनी फिक्र लगी हुई। महाअष्टमी से दिन से लेकर दसवीं के विजय जुलूस तक प्रत्याशी या तो पूजा पंडालों में दिखे या तो विजय जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खासकर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो पर्दे के पीछे से प्रत्याशियों ने दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर्ड किया, कहते प्रायोजित किया। इस बार दुर्गा पूजा के चंदा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रत्याशी पर्दे के पीछे से फाइनेंस कर रहे थे और अलग अलग इंतजाम कर रहे थे। और इसी तरह अपने समर्थकों के लिए मिठाई जलेबी का इंतजाम तो कर ही रहे थे, लेकिन पान सिगरेट का भी इंतजाम करते दिखे गए। देखिए, चुनाव में शराब का प्रयोग होना बिहार में तो मतलब बहुत बड़ी बात है। बिहार में शराब एक लग्जरी आइटम है। तो मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है कि वोट के लिए शराब लग्जरी आइटम है, मतदाताओं को लुभाने के लिए बिहार में खास करके। लेकिन इस शराब को लाने के लिए लग्जरी कार और महिलाओं का ही इस्तेमाल हो रहा है। पंचायत चुनाव को शराब के बल पर प्रभावित करने की भरपूर कोशिश तो कर ही रहे हैं। शराब लाने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। कानून से बचने के लिए शराब लाने के लिए महिला और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। लग्जरी गाड़ियों के छत में तहखाना बनाकर शराब लाई जा रही है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग के कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग ने जिले के गायघाट इलाके से स्कॉर्पियो से 415 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है। हरियाणा के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीएलओ जो होते हैं पंचायत चुनाव से पहले बीएलओ ने कर दिया खेल। सिवान में मिली शिकायत तो अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशी एक से बढ़कर एक चाल चल ही रहे हैं। सिवान में कुछ ऐसी शिकायतें मिली जिसकी जांच कराई गई तो अधिकारी हैरान रह गए। यहाँ किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में बीएलओ ने एक ही शख्स का नाम मतदाता सूची में कई बार जोड़ लिया। एक बीएलओ द्वारा तो प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की बात सामने आई। सिवान प्रखंड के मैरवा प्रखंड के सेवतापुर पंचायत के मतदाता सूची में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत की जांच सही पाई गई। इसे लेकर संबंधित 3 बीएलओ के स्थान पर नए बीएलओ को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दिया गया है। यही माना जा रहा है कि तीनों जो बीएलओ हैं उन पर विभागीय कार्रवाई निश्चित है। देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर हम बात करें पंचायत चुनाव में बदलाव की, तो पहले जो आज से 20 से 21 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें तो प्रत्याशी कम होते थे और 2 ही पदों का चुनाव होता था, मुखिया और सरपंच का, और उसमें प्रत्याशी पैदल या टायर गाड़ी से प्रचार करते थे। अब लग्जरी वाहनों से का प्रयोग करते हैं। जो पुराने लोग हैं पुराने दिनों को याद करते हुए हमें जो भी बताया, खैर उसकी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि पुराने लोग क्या कहते हैं। लेकिन यह बात जान लीजिए कि ज़माना बहुत बदल चुका है। पहले मुखिया के साथ कार्यकर्ता स्वतः जाते थे, अब कार्यकर्ता पैसे के बल पर बटोरे जाते हैं। और चौथे चरण में जो है सो बायोमेट्रिक
मतलब बायोमेट्रिक का प्रयोग होगा, और जो बायोमेट्रिक अगर किसी मतदाता को गलत बता दिया तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई किया जाएगा। और हम आपको पहले अब बता दिए थे कि अगर जहां चुनाव हो चुका है 15 दिनों के अंदर वहां चुनावी खर्च देने का निर्देश दिया गया है। हम आपको 15 परिणाम के घोषणा के एक पखवाड़े के भीतर प्रत्याशी अपने खर्च का ब्यौरा निश्चित रूप से दे दें, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई। आपको हम बता दें कि हर प्रत्याशी हर पद के लिए अलग अलग खर्च सीमा तय किया गया है, उसी सीमा के अंदर आपको हिसाब देना है। और गया जिले से खबर आ रही है कि 878 में से 13 उम्मीदवारों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें चारों पंचायत समिति और मुखिया सरपंच वार्ड पंच के लिए 1078 आवेदन दिए गए थे, 13 स्वीकृत कर दिए गए थे। पंचायत समिति पद से 91 में से 3 नामांकन पद रद्द हुए हैं, सरपंच के 64 में से 1, वार्ड सदस्य के 606 में से 7 और पंच के 227 में से 2 आवेदन रद्द किए गए हैं। मुखिया के सभी 90 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं। लेकिन नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। लेकिन बात यह उठ रहा है कि यह नामांकन रद्द क्यों हो रहे हैं? तो ज़्यादातर नामांकन वही रद्द हो रहे हैं, प्रस्तावक गलत बना रहे हैं। प्रस्तावक आप गलत बना रहे हैं, उनका नामांकन रद्द हो रहा है। और नामांकन रद्द यह हो रहा है कि अगर आप जहां से आरक्षित सीट है वहां से जिनके लिए आरक्षण नहीं है वह भी नामांकन कर दे रहे हैं। महिला के सीट पर पुरुष नामांकन कर दे रहे हैं, इसलिए नामांकन ज़्यादा कारण यही है रद्द होने का। और मतगणना का ऑनलाइन एंट्री नहीं करने पर अब करने वाले अधिकारियों पर होगी प्राथमिकी। आयोग ने दिशा निर्देश दिया है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना परिणाम के ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी और पंचायत सह जिला अधिकारियों को मतगणना के परिणाम ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों पर बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। बिना ऑनलाइन एंट्री किए फाइनल बटन दबा दिया जा रहा है, ऐसा सूचना मिल रही है। जानकारी के अनुसार मतदान के बाद वोटों की गिनती के समय मतगणना का परिणाम को उम्मीदवारों के क्रम से ऑनलाइन एंट्री किए जाने का प्रावधान है। मतदान केंद्रों एवं उम्मीदवारों से संबंधित वोटों के विवरण ऑनलाइन एंट्री करने और मिलान कर सुनिश्चित कर लेने के बाद एंट्री किए गए डाटा को सभी तरह से सही है, तब फाइनलाइज बटन दबाकर मतगणना को परिणाम को संरक्षित कर लेना है। लेकिन उसको ऑनलाइन एंट्री पहले कर देना है, उसके बाद फाइनल बटन दबाना है। लेकिन ऐसे अधिकारी अब नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन एंट्री, तो उन पर कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज होगी और गिरफ्तार भी किए जाएंगे। और पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले गोपालगंज से खबर आ रही है, खून खराबा, 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। गोपालगंज में पंचायत चुनाव प्रचार को लेकर खूनी संघर्ष में कटेया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग मामलों में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पंचायत चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार को लेकर समर्थकों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रविवार को इस भिड़ंत में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। सभी घायलों को कटिया रेफरल अस्पताल और गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के मुताबिक पंचायत चुनाव में अपने अपने मुखिया उम्मीदवार के प्रचार को लेकर यह विवाद हुआ था। घटना कटिया के मंझौलिया एवं सेमरिया गांव का है। बहरहाल दोनों मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है। इसी 20 अक्टूबर को कटिया और पंचदेवरी प्रखंड में मतदान होना है चौथे चरण का। वहीं मधेपुरा से खबर आ रही है, चुनावी रंजिश में उप मुखिया के पति पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 1 की मौत, 2 घायल हो गए हैं। तो मधेपुरा से यह खबर आ रही है कि उप मुखिया के पति पर बाइक सवारों ने फायरिंग की और 1 की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। तो दोस्तों यह थी पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरें। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पंचायत चुनाव बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।